औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलि सहाबी अल्फ़ी मदद। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली सरोवर है। ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। आज मैं कुछ अपने भाई बहनों से कुछ इस्लामी बातें करूँगा। दुनिया की बातें तो होती रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें करूँ जिससे आपको और मुझे दुनिया आखिरत में नफ़ा हो। चुनांचे आज आपको मैं एक ऐसा दुरूद शरीफ बताता हूँ कि ये जो एक दफ़ा आप पढ़ेंगे तो 10 लाख दुरूद का सवाब होगा इंशाल्लाह। और आप जब पढ़ेंगे तो इसका ना सिर्फ आपकी दुनिया आखिरत अच्छी होगी, बल्कि मुझे भी इसका हिसाब सवाब मिलेगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ और फिर आपके साथ पढ़ता हूँ और रिपीट करता हूँ। आप भी मेरे साथ पढ़ें, इसको अपने पास लिख लें और सुबह शाम चलते फिरते आप पढ़ें। और जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आप खुद हिसाब जानते हैं कि कितने ज़ख़ीरा आपके पास हो जाएगा। और आप वसल्लम का ना सिर्फ इससे पढ़ने से सवाब उनको पहुंचता है, बल्कि उनका दीदार भी हो सकता है। और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से होता है। तो फ़िलहाल मैं आपको ये बताता हूँ कि आप ये देखें, मैं आपके साथ पढ़ता हूँ और आप भी पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अल्फ़ी मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अल्फ़ी मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अल्फ़ी मदद। इसके लिए ये है कि आप को 5 टाइम इनबाज पढ़नी पड़ेगी। और इसके साथ जो है आप जब दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो इसकी कसरत, जब आप कसरत करेंगे तो इससे इंशाल्लाह आपको ये होगा कि आप जब इसके साथ मैं आपको बताता हूँ कि सूरत कौसर जो है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर सल्लि रब्बिका वन्हर इन्ना शानिअक अबतर। ये आपने जो है 11 दफ़ा पहले ये दुरूद शरीफ पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अल्फ़ी मदद 11 दफ़ा पढ़ना है आपने। इसके बाद आपने 125 दफ़ा सूरत कौसर पढ़नी है। इसके ये जुमेरात के दिन आपने शाम के बाद पढ़ना है। और इसके बाद 11 दफ़ा फिर आपने पढ़ना है ये जो मैंने आपको बताया दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अल्फ़ी मदद। असल में दरअसल की हकीकत ये है कि अगर हम दुनिया कमाएं तो दुनिया मना नहीं है। दुनिया आप जितनी भी कमाएं, हक हलाल आप कमाएंगे तो इससे अच्छा है, इससे खुश होता है। आप सदका जारिया भी कर सकते हैं, अपने बच्चों का भी ख्याल कर सकते हैं, अपना भी ख्याल कर सकते हैं, पड़ोसियों पर भी ख्याल कर सकते हैं। मना नहीं है, लेकिन इसके साथ आप जो है दीन के लिए कोशिश करें। और इसमें जो आप ये जो मैंने आपको बताया अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी आखिरत भी संवरेगी और साथ में जो है वो हमें भी इंशाल्लाह सवाब मिलेगा। आज मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ जो बड़ा सबक आमूज़ भी है और ईमान अफरोज़ भी है। ये वाक़या है कि हिंदुस्तान में काफ़ी अर्सा पहले की बात है कि कुछ लड़कों ने 6-7 लड़के थे, उन्होंने ये उनको मालूम हुआ कि फलां पहाड़ के पीछे जो है सोना जो है वो मिल सकता है, वहाँ कान होगी या कोई सिलसिला होगा। तो उन्होंने रख्त सफ़र बांधा और रवाना हो गए। जब वो पहाड़ के दामन में पहुँचे तो उन्होंने वहाँ एक झोंपड़ा देखा। तो उसमें से एक ने कहा कि चलो यार चलते हैं, देखते हैं कि ये खाली है या इसमें कोई है। तो वो जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बुज़ुर्ग जो है वो अल्लाह के ज़िक्र और फ़िक्र में मशगूल थे। चुनांचे वो जब गए उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह और उनके पास बैठ के बुज़ुर्गों से सलाम दुआ के बाद उन्होंने जो है उनको अपना अल्लाह और रसूल के मसले मसाइल बयाने शुरू कर दिए। तो उनमें से काफ़ी देर जब गुजरी तो लड़कों ने कहा चलो यार अब चलते हैं, जिस मकसद के लिए हम आए हैं तो वो हमें जो है ताकि उसकी तरफ हम जाएं। चुनांचे वो जब उठे तो एक जो उनमें लड़का था उसने कहा नहीं भाई मैं तो नहीं जाता, मैं यहाँ इनके पास बैठता हूँ।
तो उन्होंने कहा देखो यार, तुमने हमसे वादा किया था और अब हमारे साथ चलो। उसने कहा नहीं भाई, आप जाएं और मैं यहीं बैठा हूँ। चुनांचे वो रवाना हो गए। तो बुज़ुर्ग जो हैं उन्होंने उनको जो है वाज़ नसीहत शुरू की। लड़का जो है वो मुसलसल सुनता रहा और उसमें महव हो गया वो, और उसको बहुत ही यानी पसंद आई अल्लाह रसूल की बातें। तो इतनी काफ़ी देर गुजरी, उसके बाद वो लड़के वापस आ गए। तो उन्होंने ये कहा कि यार भाई, तुम नहीं गए और ये तुमने अपना नुकसान किया। थैले उनके भरे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि ये देखो, ये सोना हमें मिल गया है। वो जो लड़का बैठा हुआ था उसको बहुत मलाल हुआ, तो उसके माथे पे चिकन आई, और वो बुज़ुर्ग तो बसीरत रखते हैं, उनको पता चल गया कि इसको बड़ा अफसोस हो रहा है। हाँ जी, कुछ देर वो रहे तो उन्होंने कहा चलो भाई। वो कहने लगा नहीं भाई, मैं तो यहीं हूँ, आप लोग जाएँ। चुनाचे वो काफ़ी देर जो गुजरी तो बुज़ुर्गों ने कहा कि भाई अब मुझे कुछ हाजत महसूस हो रही है, तो चलो चलते हैं खेतों की तरफ। तो वो दोनों चले गए। तो बुज़ुर्गों से कुछ फासले पे वो खड़ा हुआ, तो बुज़ुर्गों ने उसे आवाज़ दी कि भाई वो कुछ डेले मिट्टी के लाओ, अस्तंजा करना है। तो उसने कहा ठीक है जी। वो डेले, उसने जब डेले को हाथ लगाया तो वो सोना बन गया। दूसरे को, तीसरे को, काफ़ी देर इस तरह होता रहा। तो फिर उसने कहा कि यार ऐसा करते हैं, पत्थर ले लेता हूँ, पत्थर से कर देंगे। तो पत्थर को हाथ लगाया तो वो भी सोना हो गया। वो बहुत परेशान हो गया। बुज़ुर्ग आवाज़ दे रहे थे मुसलसल, क्या हो भाई, देर हो गई है, क्या कर रहे हो? तो जब उसको नाकामी हुई तो लड़का कहने लगा, साहब जिस चीज़ को हाथ लगाता हूँ सोना बन जाती है, तो अब मैं क्या करूँ? तो बुज़ुर्गों ने उस मौके पे कहा कि देखो, तुमने देखा कि ये सोना जिसके लिए तुम इतना अफसोस हो रहा है, तो तुम्हारे माथे पे मलाल आ गया, लकीर पड़ गई। ये इसकी क्या हकीकत है? जिस चीज़ से अस्तंजा जायज़ नहीं है उसके लिए तुम अफसोस कर रहे थे। ये हकीकत जब खुली उस पर, तो खुली क्या कि उसकी बसीरत की आँख ही खुल गई। तो बुज़ुर्गों के साथ चल पड़ा। काफ़ी देर बैठा रहा। बुज़ुर्गों से दरख्वास्त की उसने कि भाई मुझे जो है समझ आ गई दुनिया और आखिरत की, अब मैं जो है ना आपकी खिदमत में रहूँगा और आप मुझे ये शर्फ बख्श दें। तो चुनांचे बुज़ुर्गों ने कहा कि ठीक है भाई, अगर तुम्हारी खुशी है तो इसी तरह से ही। तो वो तकरीबन 20 साल उन्होंने बुज़ुर्गों की खिदमत की। उस लड़के का नाम मोहम्मद बदायूं था। और जब वो 20 साल गुजरे तो नज़ामुद्दीन औलिया का लक़ब उनको मिल गया। और बाद में फिर वो जब मार्फत में वो गए और उन्होंने ये अल्लाह का रास्ता पकड़ा तो सुल्तान हिंद कहलाए वो। तो जो बुज़ुर्ग थे वो ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह थे। तो मैंने आपको वाक़या इसलिए सुनाया है कि आप देखें कि वो चीज़ जिसके लिए हम सुबह शाम ज़ोर लगाते हैं और ढूंढते हैं, हलाल आराम ढूंढते हैं, वो चीज़ जो है सोना, उससे अस्तंजा भी नहीं हो सकता। तो जब इसका ये हकीकत ये है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हमें ये सोचना चाहिए, हम ज़मीन के बारे में सोचें जिससे हम पैदा हुए हैं और ज़मीन के अंदर ही हमें जाना है। ये मिट्टी जो है, इस मिट्टी को ही हम खाते हैं। आप कहेंगे खाते कैसे हैं? खाते इस तरह से हैं कि ये जो सेब होता है या अनार होता है, ये मिट्टी से ही पैदा होता है, लेकिन अल्लाह ने उसको सूरत दे दी है ताकि इंसान को फ़ायदा हो उससे। और इसी तरह से अजनास पैदा होती है, वो भी ज़मीन से ही पैदा होती है। और हमें भी ज़मीन के अंदर ही जाना है। इस ज़मीन से आप प्यार करें, इस मिट्टी से प्यार करें, और जिसने ये पैदा किया है ज़मीन व आसमान और ये दुनिया पैदा की है, उसकी ज़िक्र व फ़िक्र करें। आप अगरचे आप कुछ भी रहे हैं माजी में, इसका कोई तल्लुक़ इससे नहीं है कि आप क्या थे और क्या नहीं है। अल्लाह ताला यही कहता है कि जब आप तौबा करें मेरे सामने, सिद्क़ दिल से तौबा करें, तो मैं अगर समुद्र के झाग के बराबरी गुनाह होंगे तो मैं माफ़ कर दूँगा। वो कादर है। अगर कोई गुनाहगार है तो अल्लाह का गुनाहगार है, अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। आप सिद्क़ के दिल से करें और उसके बाद तौबा करें, तौबत नसूह करें। नसूह ने तौबा की थी। नसूह ने जब तौबा की तो ज़िंदगी में कभी वो गुनाह नहीं किया जो कि उसने किया था। लिहाजा हमें जो है ये
نوٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں آج کے بعد جو ہے کوئی گناہ نہیں کرنا، رزق حلال کھانا ہے، حرام کی طرف نہیں جانا۔ اور جہاں تک آپ کا کوئی اگر جاننے ماننے والا ہے تو آپ اس کو بھی نصیحت کریں، اور یہ درود شریف تو آپ مسلسل پڑھیں، میری یہ درخواست ہے آپ سے۔ پڑھیں گے تو ہمیں بھی ثواب ملے گا اور آپ کی دنیا آخرت اچھی ہو جائے گی۔ اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں اور صبح شام اس کا چلتے پھرتے آپ ذکر کریں انشاءاللہ العزیز۔ اگر زندگی رہی تو میں آئندہ بھی آپ کے پاس آؤں گا اور آپ کو کسی ویڈیو میں مزید آپ کو جو ہے ایسے راز اور ایسی باتیں بتاؤں گا اسلام کے بارے میں کہ آپ مجھے دعا دیتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔